2024 के चुनाव को लेकर कल जिस तरह से चौथे चरण में कल मतदान होना है और इटावा लोकसभा सीट सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ पर ऑडियो और वीडियो जिस तरह से लगातार वायरल हो रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें रामशंकर कठेरिया पर समाजवादी पार्टी ने कहा था कि उनके शीर्ष नेताओं पर गलत बयानबाजी हुई है, और उसी के साथ साथ एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी को कुछ कहा जाता है। हम पूरी बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हैं। कठेरिया जी, जिस तरह से ये वीडियो और ऑडियो का जो चुनाव में तेजी से चला है, क्या है पूरा मामला? और आपका भी जो एक बाइट चली है किसी प्राइवेट चैनल की, उसमें किस तरह की चीजें थी और क्या आपकी तरफ से रखा गया? देखिए, प्रेस के द्वारा मेरे से जब ये सवाल पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इटावा लोकसभा में जी नौजवानों को रोजगार के लिए क्या काम किया है या क्या इंडस्ट्री लगवाई है, तब उसके जवाब में मैंने इटावा की भाषा में ये बात कही, इटावा की बोली में। मैंने तो इटावा की बोलियों पर रिसर्च भी किया है। तब ये बात कही मैंने कि जब ये समाजवादी पार्टी के 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे और इटावा इनकी जन्मभूमि है, तब इन्होंने इटावा के लिए इंडस्ट्री क्यों नहीं लगवाई, रोजगार के सृजन क्यों नहीं खड़े किए? ये तो मुख्यमंत्री 4 बार रहे, एक बार मुख्यमंत्री रहते 2 इंडस्ट्री लगवाते तो ये 4 बार में 8 इंडस्ट्री लगवा देते जिसमें हजारों लोगों को काम मिलता। तब मैंने ये कहा, तब ये क्या मर गए थे? जैसे अपने गांव में कहावत कही जाती, लड़का देर में आए जी तो कहाँ मर गया था? तो ये गांव इटावा की बोली है। कोई हमने उनके लिए अपमान के लिए नहीं बोला है, ये हमने उनके ये सामान्य जो बातचीत है। नंबर 1। नंबर 2, समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ 15,000 लोग सूत मिल में काम करते थे, 3 शिफ्टों में 5-5 हजार। वो सूत मिल खा गए समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए खा गए, मुख्यमंत्री रहते हुए बंद हुआ, इसलिए खा गए कि सूत मिल की जमीन पर इनकी निगाहें थी, कुदृष्टि थी, उसको हड़पना चाहते थे। इन्होंने उसको कौड़ियों के दाम में साठ गांठ करके सारी जमीन प्लॉटिंग कर दी और 15,000 परिवार आज सड़क पर है। इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। इसका जवाब कौन सा है? समाजवादी पार्टी का ये कहना था कि चूंकि वो भी, जिनके लिए आपने कहा, वो सांसद हैं निवर्तमान, आप भी निवर्तमान हैं, और उस चीज की गरिमा को लेकर वो उनका नहीं, मेरी गरिमा है। मैंने कहा, मैंने बोल दिया कि उनके लिए कोई अपमानजनक भाषा नहीं बोली, जो यहाँ की रूटीन लैंग्वेज होती है। कि तब हमने कहा ना कि कोई लेट आए तो क्या इतनी देर में कहाँ आए, कहाँ मर गए तुम? तो ये जो कहाँ मर गए शब्द है जी, वो मर गए शब्द ये है कि तब तुमने क्यों नहीं किया, तब तुम क्या कर रहे थे? अब तुम 3-3, 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, तब तुमने यहाँ उत्तर प्रदेश छोड़ो, इटावा जनपद में तुमने एक इंडस्ट्री नहीं लगाई। तब मैंने ये बात बोली, तब का ये लोग मर गए थे, तब क्यों नहीं लगाई? आज ये जो सवाल खड़े करते हैं तो किस हैसियत से करते हैं, किस जवान मुंह से करते हैं? मेरी नीयत उनके लिए कोई अपमान की नहीं थी। सीधा समाजवादी कह रही है कि बड़बोले बोल हैं, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। एक मतलब इतने अगर शीर्ष नेता हैं, आपने भारतीय जनता पार्टी में बहुत वर्षों बिताए हैं और जनप्रतिनिधित्व भी आपने किया है, तो कहीं ना कहीं वो सीधे आपको मैंने दुर्भावना से उनके लिए नहीं बोला, न कभी बोलता हूँ। अच्छा, दूसरा एक अभी जैसे ऑडियो भी लगातार वायरल हो रहे हैं, अभी एक ऑडियो भी हाल रात में भी एक वायरल हुआ, उस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, जिस तरह जितेंद्र दौरे समाजवादी पार्टी का जो भाई है बिमलेश, और बिमलेश और उनका लड़का रोहित पूरा चुनाव प्रबंधन को देखता है, और जो रोहित ने बात की है उसका ऑडियो जारी हुआ है, और उसमें किस तरह लोगों को जूता मारने की बात कर रहा है, किस तरह के लोगों को जो है उल्टा सीधा बोल रहा है। ये कह रहा है, धमकी दे रहा है कि चुनाव के बाद केवल 2 ही नेता बचेंगे, एक प्रदीप यादव जो दिव्यापुर में मनमानी करेगा किसी के साथ, और एक जितेंद्र दौरे जो यहाँ से सांसद बनके और पूरा जिले को चलाएगा और मनमानी करेगा। और सबको कहा, कक्का को कहा कि फूका हुआ कारतूस है। वो जो वहाँ एक मदन दौरे है,
वो तो सटिया गया है, बूढ़ा है। तो ये लोग ये बोला है, और हम तो कह रहे हैं ये जो है इसकी जांच हो, ये इन्वॉल्व है, जानबूझ के इसने बुलाया है इस तरह की चीजें जो आपने देखी हैं, जो लगातार ऑडियो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि आप बहुत सारे चुनाव लड़े और लगातार आगरा से भी आपने इलेक्शन लड़े और उसके बाद अभी इटावा से भी लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरह की राजनीति देखते हैं ये जो ऑडियो जो वायरल? नहीं, देखिए, मन की जो हकीकत है वो बात समझ में आती है। मैंने ये बात एक्सेप्ट की कि भाई हमने उनके दुर्भावना से नहीं बोला, उनके अपमान के लिए नहीं बोला, लेकिन ये तो नेचुरल बोल रहा है ना, उनके भाई, खास भाई, और उनका लड़का बड़ा लड़का है जो सब प्रबंधन देख रहा है इनका चुनाव पूरा, वो बोल रहा है। ये तो राजनीतिक किस ओर आप जाते देखते हैं? नहीं, ये राजनीतिक नहीं है। ये लोग आज खड़े हैं, कल हट जाएंगे। हारने के बाद ये राजनीति कुछ नहीं करेंगे, ये घर बैठ जाएंगे। ये जो है लोगों को अपमानित करते। जब ये बसपा में थे तब लोगों को गालियां देते थे, तब ब्राह्मणों को गालियां देते थे, ठाकुरों को गालियां देते थे, सवर्णों को गालियां। इनके मूल में बसपा है, मूल में इनके बसपा है। भले समाजवादी पार्टी में आ गए हो, लेकिन मूल में तो बसपा है। गालियां देना इनका धर्म है, सवर्णों को गालियां देना। तो ये आपने देखा, ये डॉक्टर रामशंकर कठेरिया हैं, जिनका कहना है कि जिस तरह से वो इनका एक वीडियो वायरल हुआ था उसमें उनकी ये मंशा नहीं थी, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज है उसके हिसाब से ही उन्होंने बोला था, उसमें कहीं कुछ गलत नहीं बोला है। जिस तरह की ये सफाई दी है, वहीं जिस तरह ऑडियो लगातार चर्चा में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति में जो गिरावट आ रही है उसकी तरफ जरूर रामशंकर कठेरिया इशारा कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।